नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी समाज में एक अलग ही पहचान होती है। हर जगह उनका सम्मान होता है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्हें इनवाइट किया जाता है। सब उनको आदर भरी दृष्टि से देखते हैं। आखिर उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? क्या हम भी अपने अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? मतलब हम अपने अंदर ऐसा बदलाव कर सकते हैं कि हमें भी ऐसा आदर सम्मान मिले और सब लोग हमारी वैल्यू को समझें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने की 10 ट्रिक्स। अगर आपने इस 10 ट्रिक्स को फॉलो करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए समाज में आपका मान सम्मान स्वतः बढ़ जाएगा। नंबर 1, अपनी इज्जत खुद करें। दोस्तों, हर काम की शुरुआत अपने से ही होती है, इसलिए अपनी इज्जत करना भी आप खुद पहले अपने से ही शुरू करें। यदि आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं समझेंगे तो कोई और भला आपकी क्या वैल्यू लगाएगा। अपने आप को स्पेशल समझें खुद अपनी नजरों में, तभी आप लोगों में भी वो माइंड सेट डाल पाएंगे। हमेशा ये समझें कि भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है और आप बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार हैं। अगर आप खुद ही अपने को बेवकूफ समझेंगे तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो आपको समझदार समझे। नंबर 2, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें। दोस्तों, किसी भी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। जैसे आप किसी को कहते हैं, आप क्या कह रहे हो, मैं बेवकूफ हूँ। इसमें आप खुद अपने मुंह से एक बार कह रहे हैं कि आप बेवकूफ हैं। लेकिन अगर आप इसी बात को ऐसे कहें कि आप क्या कह रहे हो, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ, आपने बात तो वही कही, लेकिन कहने का तरीका अलग था। जब आप अपने मुंह से अपने आप को समझदार कहोगे तो सामने वाले के मन में भी आपकी वैसी ही इमेज बनेगी। ऐसे ही हर बात में पॉजिटिव तरीका अपनाएं। नंबर 3, बहुत ज्यादा अवेलेबल ना रहें। संसार का नियम है कि जो भी चीज ज्यादा आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर कोई चीज आसानी से उपलब्ध नहीं है तो लोग उनकी वैल्यू को समझते हैं। दोस्तों, ये दुनिया डिमांड एंड सप्लाई रूल पर चलती है। जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जो चीज मार्केट में कम मिलने लगती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही आप भी जब हर समय किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाला आपको खाली समझने लगता है और इस प्रकार वो आपकी कोई कदर नहीं करता। और अगर आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं, मतलब आप कहते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, बताओ क्या काम है, या हम शाम को मिल सकते हैं, तो सामने वाला आपको इज्जत भरी निगाहों से देखेगा और वो आपकी वैल्यू को समझेगा। नंबर 4, कम बोले। दोस्तों, कम बोले और नपातुला बोले। ज्यादा बोलने वाले को लोग सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही हर समय बोलता रहता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप चाहे जितना मर्जी हो, काम की बात करें और सही बात बोलें। अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपको
टेक इट ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। मतलब अच्छी बात और ज्ञान को वो ऐसे ही सुनकर उसको इग्नोर करेंगे तो आपके बात और ज्ञान की वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए दोस्तों, कम बोले, नपातुला बोले और धीरे बोले। नंबर 5, अपना समय बर्बाद ना करें। जिसने समय का मोल नहीं समझा, समय ने उसका मोल छीन लिया। जीवन आखिर है क्या? समय के एक एक पल से बना हुआ घरौंदा ही तो है। इसलिए समय की बर्बादी मतलब जीवन की बर्बादी है। कुछ करने के बाद जब आपका दिल और दिमाग आपको इस बात का एहसास करवाए कि आज आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको करने से संतुष्टि मिलती है, तो समझ लेना कि आपने जितना भी समय जहां भी जिस भी काम में खर्च किया है वह पूरी तरह से अनुपयोगी रहा। मतलब जाने अनजाने में आपने समय को बर्बाद कर दिया है। नंबर 6, अपनी तारीफ खुद ना करें। दोस्तों, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है। जो भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा खुद करता है और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, ऐसा व्यक्ति कदापि उन्नति नहीं कर सकता। अपने आप खुद अपनी प्रशंसा करना या मन में दूसरों के मुख से प्रशंसा सुनने की इच्छा रखना अहंकार को दर्शाता है। हमें अपनी खुद की प्रशंसा से दूर रहना चाहिए। स्वयं प्रशंसा से लोगों के मन में हमारी छवि अच्छी नहीं बनती, बल्कि ऐसा व्यक्ति स्वयं को उपहास का पात्र बना लेता है। नंबर 7, ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल, आप देश में हो या विदेश में, ये हमेशा आपके साथ रहता है। विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है। आप हमेशा समाज में अपने ज्ञान के बल पर इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, पैसा सब कुछ कमा सकते हैं। नंबर 8, अपनी पहचान बनाएं। अपने समाज में, अपने दोस्तों में अपनी एक अलग इमेज बनाएं। आजकल के लोग बस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने को ही सब कुछ समझते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के साथ साथ आपको अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में भी अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। आपके आसपास का पहचान आपको हद से ज्यादा वैल्यू देगा। नंबर 9, अपने वचन को पूरा करें। हमें जल्दबाजी में किसी को वचन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर हमें वचन देना ही पड़े तो ये सोचकर वचन दे कि इसे पूरा कर भी सकते हैं या नहीं। वचन देने से पहले ही सोच ले कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। लेकिन जब एक बार आप कोई प्रॉमिस कर दे तो उसको समय के अनुसार पूरा कर दे, तभी समाज में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 10, सफल इंसान बने। दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। चाहे वो कैसी भी शकल सूरत का हो, गोरा हो या काला, ये कोई मायने नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही, पैसा सब ऐब ढक देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो,
हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहें। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। अगर समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाना है तो कामयाबी की ओर बढ़ें। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज यहीं तक। फिर किसी अन्य शिक्षाप्रद टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।